व्याकरण का क्लास 10 का सेकेंड नंबर वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कारक स्टार्ट किया, एक्चुअली में कारक स्टार्ट नहीं किया था, हिंदी व्याकरण का बेसिक स्टार्ट किया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये सब क्या है इसकी परिभाषा को हम लोगों ने समझा था विथ उदाहरण के साथ हम लोगों ने इसकी परिभाषा को समझा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन कर लियो, वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण बोल के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि वो जो आज संज्ञा सर्वनाम है उसका सीधा संबंध, सीधा प्रयोग इस वीडियो में होने वाला है, कारक को पढ़ने के लिए होने वाला है। तो अगर आप कारक को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको संज्ञा सर्वनाम आता है तो आप आराम से यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग एक्चुअली में कारक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम लोग का सिलेबस क्लास 10 में है कारक, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कारक को पढ़ाने से पहले कुछ बातें बता दें। कारक मैंने 3 वीडियो आएगा, आज फर्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, और 2 वीडियो आएगा, उसके बाद आपका कारक खत्म हो जाएगा। थर्ड वीडियो में हम लोग कारक से संबंधित जितना भी आपका बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या आपको दे देंगे, आप खुद कर लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कारक। बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन आता है बहुत ईजी आता है, एक बार कारक हम पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको हम दे देंगे, आप खुद से वो कर लीजिएगा, ठीक है। कारक जो हिंदी व्याकरण का बहुत विशाल सिलेबस है, टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम लोग को 10 क्लास में बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ना होता है, ज़्यादा उतना पढ़ना नहीं होता। नहीं तो डेप्थ में 11-12 में जाइएगा या उच्च स्तर के शिक्षा स्तर में जाइएगा तो आप वहाँ पे आपको कारक पढ़ने को मिलेगा बहुत विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से। लेकिन 10 क्लास में हम लोग को छोटा उसकी परिभाषा, चिन्ह, यही सब पढ़ने को मिलता है, उसी सबसे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देंगे कि अगर क्वेश्चन घुमा दिया तब भी आप कर पाइएगा, तो आप निश्चित हो जाइए, ठीक है। आज का वीडियो देखने के बाद उसका 3 वीडियो दूसरा तीसरा देखने के बाद आप कारक में आपका 10 क्लास में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। कारक स्टार्ट करने जाए, कारक पढ़ाने से पहले आपको और 2-3 चीज़ बता दें, ठीक है। अक्षर किसे कहते हैं, जैसे क ख हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अक्षर। अलग अलग रखते हैं तो क्या कहलाते हैं, अक्षर। कई सारे अक्षरों को मिला देते हैं तो मेरा क्या बनता है, एक शब्द बनता है, जैसे क प्लस ल, कल, तो कल क्या हो गया, एक शब्द हो गया। कई सारे शब्दों को मिला देते हैं तो मेरा क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। जैसे ये दोनों, ये क्या है, मोहन क्या है, एक शब्द है, सोहन क्या है, एक शब्द है, मारा क्या है, एक शब्द है। कई सारे शब्दों को एक साथ जोड़ दिए तो मेरा क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। ये भी क्या है, वाक्य, ये सब मेरा क्या है, वाक्य है, ठीक है। वाक्य क्या है, शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा, बचपन में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इन 2 वाक्यों को पहले पढ़ते हैं, फिर वहाँ से हम लोग कारक की परिभाषा क्या है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मोहन ने सोहन को मारा। मोहन ने सोहन को मारा। मारना तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, कोई किसी को काहे मारता है पता नहीं, आप लोग भी किसी को मारते हैं क्या, ठीक है। अगर मारते हैं तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, और जिसको मारते हैं उसका यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मोहन सोहन कर रहे हैं, मोहन ने सोहन को मारा। मोहन ने सोहन को मारा। पहले इसमें समझते हैं कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, ठीक है। पहले ये तीनों चीज़ें जो हम लोग पढ़ के रखे वो खोज लेते हैं, ठीक है। तो मोहन क्या है बताइए, आप लोग खुद बताइए, मोहन संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो यह मोहन मतलब किसी का नाम है, किसी का नाम को तो हम संज्ञा बोलते हैं ना, तो मोहन क्या है, एक संज्ञा है। इतना तो सबको पता है, बच्चे को पता है, ठीक है। मोहन क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। ये ने क्या है भैया, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। ने क्या है, कारक चिन्ह है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ने यहाँ पे इसको अभी छोड़िए, ठीक है, ने को जो आएगा उसको छोड़िए। सोहन क्या है ये बताइए भैया, ये संज्ञा है, ये क्या है, ये भी तो संज्ञा है। सोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, आप ही का किसी मित्र का नाम हो सकता है, ठीक है। तो सोहन क्या है, एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या है, संज्ञा है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो भैया एक वाक्य में 2 संज्ञा हो सकते हैं क्या, 2 से अधिक भी संज्ञा हो सकते हैं, बहुत सारे संज्ञा हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप चिंता मत करना। को क्या है, को छोड़ो। मारा क्या है भैया, मारा जो भी है भैया, मारना गलत बात है, ठीक है। मारा है क्या, मारना तो गलत बात है ही है, लेकिन यहाँ पे मारा वाक्य में तो जुड़ा है, वाक्य में आया है, लेकिन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो भैया ये मारा तो किसी का नाम नहीं हो सकता, नाम रहता तो कैसा होता, मारा। ऐसा तो किसी का नाम हो नहीं सकता, सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता। अब नाम है ही नहीं तो उसके बदले, नाम के बदले ही तो हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना, तो वो नहीं हो सकता। तो ये मारा क्या होगा, यहाँ पे क्रिया। मारा मतलब मारना, मारना मतलब कोई काम को करना, ये क्या कहलाएगा, क्रिया। इधर से लिख दे, क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम, क्रिया मतलब कोई काम। ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और ये क्या है, क्रिया है, ठीक है।
लेकिन इस संज्ञा का अलग रूप है, इस संज्ञा, ये जो संज्ञा उसका अलग रूप है। ये मैंने इन दोनों को देखो, संज्ञा का हम बात करें, ठीक है, ये तो क्रिया है, ठीक है, ये तो क्रिया है, काम है, ठीक है। ये संज्ञा यहाँ पे अलग काम कर रहा है, अलग मकसद से इसका प्रयोग हुआ, अलग उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ। ये जो संज्ञा है इसका इस वाक्य में अलग उद्देश्य से प्रयोग हुआ। भैया कैसे? अच्छा बताओ, यहाँ पे कौन किसको मार रहा है, कौन किस, तो भैया मोहन सोहन को मार रहा है। तो मारने का जो काम कर रहा है, मारने का जो काम, मारना क्या है, एक काम है, मारने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है भैया? मोहन कर रहा है या सोहन कर रहा है? तो भैया मोहन कर रहा है। कौन कर रहा है? मोहन। तो ये जो संज्ञा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है, काम को कर रहा है। संज्ञा तो है, ये सिंपल सा बात है, वो तो संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में ये वाला जो संज्ञा वो क्या कर रहा है? वो काम को कर रहा है। इसका ये क्या, ये जो संज्ञा का प्रयोग हुआ है ना, वो किस लिए प्रयोग हुआ? ये काम को करने के लिए इसका प्रयोग हुआ। तो भैया काम कर रहा है, ये काम है, और ये मोहन क्या कर रहा है? काम को कर रहा है। तो ये सोहन भी तो एक संज्ञा है, लेकिन ये वाला जो संज्ञा है वो किस लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ? इस वाक्य में ये जो संज्ञा है, मोहन जो सोहन है ना, सोहन जो संज्ञा शब्द है उसका प्रयोग तो हुआ है, लेकिन किस रूप में हुआ है? बताओ किस रूप में हुआ? क्या काम कर ये कोई काम कर रहा है? नहीं भैया, ये तो काम नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये मारने का काम कर रहा है, लेकिन मारने का काम किस पे कर रहा है? मारने, ये जो भी काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? काम का प्रभाव किस पे पड़ा है? भैया ये मार रहा है तो इसको चोट लग रहा होगा। मोहन ने सोहन को मारा, इस पे प्रभाव पड़ रहा होगा। ये काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। मारने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो इस पे पड़ेगा। तो सोहन यहाँ पे क्या है? जिसपे काम का प्रभाव पड़ रहा है, काम का प्रभाव। ये सोहन एक संज्ञा शब्द है, इतना तो सबको पता है। मोहन भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये देखो एक वाक्य है, वाक्य में ये क्रिया है, ठीक है। इस क्रिया में ये जो मोहन है वो क्या कर रहा है? ये एक संज्ञा शब्द है, मोहन तो पहले संज्ञा शब्द है, लेकिन ये इस वाक्य में क्या कर रहा है? काम को कर रहा है, मतलब काम को करने वाला है, काम को करने वाला है। और ये जो सोहन है, जो सोहन है वो क्या कर रहा है? इस काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, काम का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? देखो ये मोहन क्या कर रहा है? सोहन को ही ना मार रहा है, ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट किस में दिखेगा? तुमको सोहन पे ही दिखेगा। तो ये क्या कर रहा है? काम का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, मोहन ने सोहन को लाठी से मारा, इसमें बताओ कौन कौन संज्ञा है? तो भैया मोहन तो संज्ञा यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी संज्ञा ही होगा। सोहन भी क्या है? संज्ञा है। अब को तो छोड़ी दीजिए, लाठी क्या है? अच्छा, लाठी किसी वस्तु का नाम है ना, तो लाठी क्या है? संज्ञा ही है, संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और ये मारा क्या है? मारा तो मारना, मारना मतलब क्रिया। इतना किसी को दिक्कत है? मारना मतलब क्रिया, ठीक है। अगर ये चीज़ें, सॉरी कैच ले लेते, लेकिन क्रिकेट खेलना छोड़ दिया ना। मोहन ने सोहन को लाठी से मारा, मोहन ने सोहन को क्या किया? लाठी से मारा। मोहन क्या है? संज्ञा है। सोहन भी क्या है? एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम, वो भी क्या? संज्ञा। लाठी, लाठी किसी वस्तु का नाम, वो भी क्या? संज्ञा। मारा क्या है? क्रिया है, काम है। तो देख सकते हो एक वाक्य में तीन तीन संज्ञा है, एक वाक्य में क्या है? तीन तीन संज्ञा है, लेकिन सबका रूप अलग अलग है। सबका रूप अलग अलग है, मतलब कोई काम को कर रहा है, एक संज्ञा द्वारा काम हो रहा है, एक संज्ञा पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, और एक जो संज्ञा शब्द है वो क्या कर रहा है? काम को करने में सहायता कर रहा है। देखो कैसे। अच्छा, यहाँ पे काम को कर कौन रहा है? तो काम को भैया मोहन कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? सोहन को लाठी से मारने का काम कर रहा है। तो मोहन क्या हुआ? काम को करने वाला। ये सोहन क्या कर रहा है? मोहन क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है। सोहन क्या कर रहा है? उस काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? काम का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। काम का प्रभाव कैसे पड़ रहा है? लाठी से मार कौन खा रहा है? मार खाने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना, इस पर ही ना प्रभाव पड़ेगा। सोहन क्या करेगा? मोहन क्या करेगा? लाठी से मारेगा, तो किसका माथा फटेगा? किसका माथा दर्द करेगा? ठीक है, सोहन का करेगा ना। तो काम का जो मोहन जो भी काम करेगा उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट किस पे दिखेगा? तुमको सोहन पे दिखेगा। लाठी क्या कर रहा है? तो मोहन क्या कर रहा है? काम को कर रहा है, और काम को करने में मतलब मारने में कौन सहायता कर रहा है? ठीक है, लाठी की सहायता से मारा। तो ये क्या है? काम को करने में सहायक, काम को करने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। मतलब हम लोग इतना, सॉरी
हिंदी पढ़ाना है ना, एक भी मात्रा मिस्टेक हो गया तो भाई बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। मोहन ने सोहन को लाठी से मारा, मोहन ने सोहन को क्या किया, लाठी से मारा, ठीक है। ये एक संज्ञा शब्द है, ये भी एक संज्ञा शब्द है, ये भी क्या एक संज्ञा शब्द है, लेकिन सब एक वाक्य में 3 संज्ञा शब्द है, लेकिन सबका रूप अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है कि नहीं। कोई वाक्य में काम को कर रहा है, किसी इस संज्ञा पे काम का प्रभाव पड़ रहा है, और ये जो संज्ञा वो क्या कर रहा है, काम को करने में सहायक है। मतलब एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा शब्द आ गए तो मतलब सब एक ही सबका रूप एक नहीं होगा, सब कोई एक ही जो संज्ञा होगा जो काम को करेगा, कोई एक होगा जिस पे प्रभाव पड़ेगा, और कोई एक होगा जो काम को करने में सहायता करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कारक से क्या समझे, इन सब तो समझिए भैया, कोई काम को करेगा, किसी पे काम का प्रभाव पड़ेगा, किसी को काम करने में सहायक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कारक क्या है, देखो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा का वह रूप जो वाक्य में प्रयोग हुआ, ये एक संज्ञा है, लेकिन ये यहाँ पे किस रूप में प्रयोग हुआ, काम को करने वाला के रूप में प्रयोग हो ना, ठीक है। तो काम के करने वाला के रूप में प्रयोग हुआ है, ये वाक्य अन्य शब्दों के साथ तो जुड़ा है, लेकिन किस रूप में जुड़ा है, काम को करने वाले के रूप में जुड़ा है। तो यहाँ पे ये संज्ञा, ये कारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। लेकिन कौन सा कारक कहलाएगा, किस प्रकार का कारक है, ये एक शब्द में एक वाक्य में, समझो ध्यान से, कुछ है नहीं, ठीक है। एक वाक्य में अलग अलग संज्ञा है, सर्वनाम भी हो सकता है, एक उदाहरण देंगे सर्वनाम वाला, लेकिन संज्ञा वाला समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी होगा। एक वाक्य में अलग अलग संज्ञा है, लेकिन हर संज्ञा एक ही नहीं है, ठीक है। कोई संज्ञा जो है काम को कर रहा है, कोई जो संज्ञा है उस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, कोई जो संज्ञा शब्द है वो क्या कर रहा है, काम को करने में सहायता कर रहा है। तो इन शब्दों को ये जो वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, सबको हम कारक बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे। लेकिन कौन सा कारक बोलेंगे भैया, ये वाला जो संज्ञा शब्द है वो तो काम को करने वाला हो गया ना, तो इसको किस प्रकार का कारक बोलेंगे। ये जो संज्ञा शब्द है ना वो क्या कर रहा है, जिस पे काम का प्रभाव पड़ा है, उसको किस प्रकार का कारक बोलेंगे। ये जो संज्ञा शब्द है ना, इस पे ये क्या कर रहा है, काम को करने में सहायता कर रहा है, तो इसको किस प्रकार का कारक बोलेंगे। तो किस प्रकार का, ये मोहन जो है काम को कर रहा है, ये वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़ा है, लेकिन काम को करने वाले के रूप में जुड़ा है। तो इस संज्ञा शब्द को, ये जो मोहन क्या है, संज्ञा शब्द को हम बोलेंगे कर्ता कारक। क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहेंगे, एक वाक्य में ऐसा संज्ञा शब्द जो क्या कर रहा है, किसी काम को कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता कारक बोलेंगे। अभी इसका डेफिनेशन और देखते हैं, पढ़ाएंगे, ठीक है। कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्म का 8 प्रकार के कारक अभी पढ़ाएंगे। सिर्फ अभी एग्जाम्पल दिए कि परिभाषा लिखेंगे तो तुमको समझ में आएगा। सोहन क्या कर रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, मोहन जो काम कर रहा है उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो एक वाक्य में ऐसा संज्ञा शब्द जिसपे जो कर्ता कारक है, वो जो काम करता है ना, उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, इफेक्ट जिस पे पड़ता है ना, उस प्रकार के संज्ञा शब्द को हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्म कारक। और एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा है, लेकिन ऐसा संज्ञा शब्द जो काम को करने में सहायता करता है, उसे हम बोलेंगे करण कारक। क्या बोलेंगे, करण कारक। तो भैया यहाँ से समझ में क्या है, तो हमको समझ में आया कि एक वाक्य है, वाक्य में बहुत सारे क्या है, संज्ञा है, एक क्रिया भी रहेगा, बहुत सारा संज्ञा है, ठीक है। इन संज्ञा शब्दों को हम कारक बोलेंगे। सिंपल सब समझो, इन संज्ञा शब्दों को हम क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे। लेकिन ये किस रूप में जुड़ा है, काम को करने वाले के रूप में जुड़ा है, काम जिसपे काम का प्रभाव है उस रूप में जुड़ा है, या फिर जो काम को करने में सहायता कर रहा है, मानना क्या हुआ, एक काम हुआ, काम को करने में सहायता कर रहा है, उस रूप में जुड़ा है, ठीक है। और जो जिस रूप में भी जुड़ा होगा, अगर काम को करने वाले के रूप में जुड़ा होगा तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। अगर जिसपे काम का प्रभाव पड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक। और जो काम को करने में सहायता करा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, करण कारक। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो संज्ञा शब्द है, एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा शब्द हो सकते हैं, लेकिन सबका रूप क्या होता है, जितना भी संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है उसको समझ लो कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। और क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, ठीक है। लेकिन वो किस रूप में जुड़ा है, काम को करने वाले के रूप में जुड़ा है, काम को जिस पे काम का प्रभाव रहा है उस रूप में जुड़ा है, या काम करने में सहायक है उस रूप में जुड़ा है। उस आधार से पता चलेगा हमको वो कौन सा कारक है।
कौन सा कारक है। और विभिन्न प्रकार के कारक है, लेकिन 3 को से तुमको समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। रूप क्या होता है, संज्ञा का रूप क्या होता है, कारक का रूप क्या होता है, किस प्रकार से वो जुड़ा रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कारक की डिफिनेशन लिख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पता चलता है उसे कारक कहते हैं। ये संज्ञा है ये, लेकिन इसका रूप क्या है, ये वाक्य अन्य शब्दों के साथ काम को करने वाला के रूप में जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन वाक्य अन्य शब्दों के साथ ये किस रूप में जुड़ा है, कर्म के रूप में जुड़ा है, क्योंकि इस पर काम का प्रभाव पड़ा है। ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन वाक्य अन्य शब्दों से इसका संबंध तो पता चला, रिश्ता तो है, वाक्य अन्य शब्दों के साथ इसका कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ रिश्ता तो है, लेकिन किस रूप में, ये जो संज्ञा शब्द यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो यह भाई काम को करने के सहायता के रूप में प्रयोग हुआ, काम को करने में सहायक है ये, ठीक है, सहायता कर रहा है। ठीक है, तो ये जो संज्ञा शब्द है वो क्या कहलाएगा, आपका करण कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, करण कारक। तो ये हम डिफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना समझाए थे, नहीं तो कर्ता कारक क्या है, करण कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, और विभिन्न प्रकार के कारक वो आपको अभी हम पढ़ाएंगे। पहले डिफिनेशन समझो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य अन्य शब्दों के साथ पता चलता है। संज्ञा शब्द है, इसका संबंध वाक्य अन्य शब्दों के साथ पता तो चल रहा है, लेकिन ये किस रूप में है, ये कर्ता के रूप में, काम को करने वाले के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। समझ में आ गया भैया। ये सर्वनाम संज्ञा वाला तो समझ में आ गया। सर्वनाम वाला, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, उसने, किसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो उसने क्या हुआ, ये क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाला कोई शब्द है, तो उसने यहाँ पे क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वनाम। क्या कहलाएगा, सर्वनाम। खाना, खाना मतलब कोई भोज्य पदार्थ, क्या, कोई भोज्य पदार्थ। खाया, उसने क्या किया, खाना को खाया, खाना मतलब कोई भोज्य पदार्थ। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संज्ञा। भैया खाना संज्ञा कैसे हो गया, खाना तो कार्य हुआ, खाना मतलब वो खाना, खाना मतलब भोज्य पदार्थ का हम बात करें। कोई समझ लो आम रहता है, ये देखो, उसने आम खाया, उसने आम खाया, क्या क्या, उसने आम खाया, तो यहाँ पे एक आम क्या हो गया, संज्ञा। खाया मतलब खाना, ईटिंग, तो मतलब ये क्या हुआ, क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, तुम्हारा क्रिया हो गया। ये जो सर्वनाम है और ये संज्ञा है, ये सर्वनाम वाक्य अन्य शब्दों के साथ तो जुड़ा है, लेकिन ये किस रूप में जुड़ा है, ये आम को खाने वाले के रूप में जुड़ा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये कर्ता कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। पहले बात तो संज्ञा या सर्वनाम रहेगा, वो कोई ना कोई कारक होगा। एक वाक्य में अगर संज्ञा सर्वनाम है तो वो कोई ना कोई क्या होगा, कारक होगा, लेकिन किस प्रकार का कारक होगा, वाक्य अन्य शब्दों के साथ वो किस रूप में जुड़ा है, काम करने वाले के रूप में जुड़ा है, काम करने में सहायक के रूप में जुड़ा है, या काम का उस पर प्रभाव पड़ा है, जिस रूप में भी जुड़ा होगा अगर हमको पता चल गया तो उस प्रकार का वो कारक होगा। तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द तो है, लेकिन ये वाक्य अन्य शब्दों के साथ किस रूप में जुड़ा है, तो काम को करने वाले के रूप में जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता। ये आम, खाना, खाना क्या हुआ, एक काम हुआ, ठीक है, उसका प्रभाव के, उसने जो भी व्यक्ति है, उसने क्या क्या क्रिया किया, खाना खाने का क्रिया किया, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, आम पे प्रभाव पड़ेगा, और आम को खाते खाते आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आम क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये संज्ञा तो शब्द है, लेकिन वाक्य अन्य शब्दों के साथ ये किस रूप में जुड़ा है, तो ये काम का प्रभाव इस पे पड़ा है, मतलब ये कर्म कारक कहलाएगा। तो इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आपको ट्रिक बता देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा कारक का परिभाषा आपको समझ में आ गया। संज्ञा जिस रूप से भी वाक्य अन्य शब्दों के साथ संज्ञा जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से जुड़ा है वो उसका क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कारक। कारक विभक्ति या कारक चिन्ह या प्रसंग किसे कहते हैं, प्रसंग किसे कहते हैं। ठीक है, कारक विभक्ति पूछेगा, कारक विभक्तियाँ पूछेगा, या कारक चिन्ह किसे कहते हैं वो पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये भी एक कारक है, ये कारक है और ये क्रिया है, ये कारक है, और ये इसको इन शब्द के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ने, मोहन ने सोहन को, मतलब इसने क्या किया है, इसके साथ ये जो ने शब्द है, ये जो ने चिन्ह है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी पार सोहन को मारा, मतलब सोहन को इसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, को। तो वाक्य में जो ने, को, ये सब आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कारक विभक्तियां। क्या, कारक को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का या चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। जैसे समझ लो, राम रावण मारा,
ये क्या है, ये क्या क्या है, तुम्हारा संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, मतलब ये कारक है, ये कारक है, ये क्या है, क्रिया। इसको जोड़ने के लिए हम किन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ने। तो ने यहाँ पे क्या कहलाएगा, कारक विभक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कारक विभक्ति। ठीक है, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को, इस कारक को इस शब्द के साथ जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग किए, किस चिन्ह का प्रयोग किए, किस शब्द का प्रयोग किए, को। तो यहाँ पे को क्या कहलाएगा, कारक विभक्ति कहलाएगा। तो आई होप तुमको कारक क्या है, कारक विभक्ति क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कारक का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कारक का क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। पहले तुम इसको नोट डाउन करो अच्छे से। अब देखो ये क्या लिखा है, हम लोग को कारक और कारक विभक्ति क्या होता है वो समझ में आ गया है। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत व्याकरण के अनुसार देखोगे तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग कारक के कितने प्रकार पढ़ेंगे, 8 प्रकार करेंगे। कौन कौन से प्रकार होते हैं, कर्ता यहाँ पे कारक जोड़ देना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक। ठीक है, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। मेरे साथ फिर से बोलो। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, अब देखो ये इसका कारक विभक्ति क्या होता है। ठीक है, हम कर्ता कारक के आगे ने क्यों प्रयोग किए हैं, कर्म कारक के आगे को का प्रयोग क्यों किए हैं, करण कारक के आगे से या के द्वारा का प्रयोग क्यों किए। ठीक है, ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा। संप्रदान कारक के आगे के लिए का प्रयोग क्यों किया, अपदान के आगे से का प्रयोग किया, उसके बाद अलगाव या तुलना इसका प्रयोग क्यों किए। ठीक, ये क्यों लिखे। ठीक है, संबंध के आगे हम लोग कारक विभक्ति के रूप में का, की, के, रा, री, री क्यों लिखे हैं, अधिकरण के आगे में, अपर क्यों लिखे, और संबोधन के आगे हे, अरे, ओ, अरे क्यों लिखे। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। अगर आपको कुछ अभी तक नहीं समझ में आया ना तब भी आपका एक एक क्वेश्चन कर पाएगा। जब थर्ड वीडियो करेंगे, जब MC क्वेश्चन करेंगे ना तो आप कर पाइएगा, उतना टेंशन मत लीजिए आपको। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में हमसे पूछिएगा, और कुछ नहीं समझ आया तो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। MCQ में क्या पूछेगा, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ये भी MCQ में पूछा गया एक बार। ठीक है, तो उतना टेंशन मत लीजिए, आपको कारक हार्ड नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन आता है बहुत ईजी आता है, वो तो हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसे समझा रहे थे। ठीक है, कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। नाम भी पूछता है। ठीक है, तो पहले नाम याद कर लो। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। फिर से बोलो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब देखो वाक्य में बहुत सारे कारक होते हैं। क्या होता है, वाक्य में बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन हर कारक मतलब बहुत सारे संज्ञा होते हैं। उन्हीं संज्ञा शब्दों को या सर्वनाम शब्दों को हम क्या बोले हैं, अभी बोले कारक बोलने बोले हैं। ठीक है, क्या बोलने बोले हैं, कारक बोलने बोले हैं। ठीक है, लेकिन हर कारक का अलग अलग रूप होता है। कोई काम को करेगा, कोई काम का प्रभाव किसी पे पड़ेगा, कोई काम को करने में सहायक करेगा, कोई किसी के लिए काम करेगा। अभी ये सब पढ़ेंगे तो और अभी 3 को हम जनरल आपको 3 को कारक से एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन 8 प्रकार का कारक होता है। सबका एक एक को डिफिनेशन पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अभी 3 को तो हमको समझ में आ गया। ऐसा हो सकता है कोई वाक्य में जो एक संज्ञा शब्द काम को कर रहा होगा, एक संज्ञा शब्द पे काम का प्रभाव पड़ रहा होगा, और एक को क्या कर रहा होगा कि काम करने में सहायता कर रहा होगा, काम करने में सहायता कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक कारक है। जो भी संज्ञा शब्द है वो क्या है, एक्चुअली में कारक ही है। ये भी क्या है, कारक है, और ये भी क्या है, कारक है। कारक है कि नहीं है, कारक है। तो ये क्या है, ये किस प्रकार का कारक है, ये क्या है, कर्ता कारक, क्योंकि ये काम को करा है। राम ने रावण को मारा, राम क्या करा है, रावण को मारने का काम करा है। ये क्या है, मारना मतलब क्रिया है, मतलब काम है। तो राम क्या कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, कर्ता का कारक कहलाएगा। रावण पे क्या हो रहा है, कर्म। कर्ता कारक क्या है, इसका डेफिनेशन भी पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। रावण को मारने का, जो राम मारेगा, ठीक है, या राम मारेंगे, ठीक है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, रावण पड़ेगा। रावण क्या होगा, मर जाएगा। तो क्या होगा, राम के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, मतलब काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा ना, वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। और जिसकी सहायता से राम ने मारा, किसकी सहायता से, बाण की सहायता, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा करण कारक कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक ध्यान से बात समझो।
एक वाक्य में कर्ता कारक हो सकता है, कर्म कारक हो सकता है, करण कारक हो सकता है, उसी प्रकार संप्रदान कारक भी हो सकता है, अपदान कारक भी हो सकता है, संबंध कारक भी हो सकता है, अधिकरण कारक भी हो सकता है, संबोधन कारक भी हो सकता है। लेकिन एक वाक्य में ऐसा चिन्ह, एक वाक्य में ऐसा चिन्ह जो कर्ता कारक के पीछे लगे, ऐसा समझो, जो कर्ता कारक के पीछे लगे या जो कर्ता कारक को अन्य शब्दों के साथ जोड़ेगा, कर्ता कारक को अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ने का काम करेगा, वो कर्ता कारक का विभक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ता कारक का विभक्ति कहलाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति पूछेगा तो क्या बोलोगे? ने। देखो ये कर्ता कारक है, इसको इन सब के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने कर रहा है। अगर ये ने नहीं होता तो रावण को बाण से मारा, ये तो बन जाता, ये यहाँ पे बन जाता, रावण को बाण से मारा। लेकिन किसने मारा? पता चलता है राम रावण को बाण से मारा, इससे कुछ पता है। लेकिन ने जैसे ही लगा दिए, पता चल गया हमको राम ने रावण को बाण से मारा। मतलब ये जो वाक्य है उसके साथ राम का संबंध तो जुड़ गया, लेकिन किसके कारण जुड़ा? ये ने शब्द के कारण जुड़ा, ने चिन्ह के कारण जुड़ा। तो वाक्य में कर्ता कारक का इन अन्य वाक्यों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, जो जोड़ता है, कर्ता कारक को अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक की विभक्ति। उसी प्रकार रावण के पीछे क्या लगा? को। तो जो रावण क्या है? कर्म की विभक्ति क्या होगा? राम ने किसको मारा? यहाँ पे अगर इसको लोप कर दे, इसको मिटा दे, राम ने रावण बाण से मारा, लेकिन राम ने बाण से मारा, लेकिन किसको मारा? पता चलेगा नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे को लगा दिए तो हमको पूरा सेंटेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो कर्म है, कर्म के पीछे कौन सा चिन्ह लगेगा? को लग जाने से जो कर्म है, कर्म का संबंध वाक्य अन्य शब्दों के साथ पता चलेगा। उसी प्रकार बाण से मारा, राम ने रावण को बाण मारा, ठीक है, बाण से मारा, बाण की सहायता से मारा, ठीक है। तो ये जो करण है, करण की विभक्ति किससे कराएगा? से। जैसे ही हम से लगा देंगे करण के पीछे, करण के लिए हम लोग कारक विभक्ति का प्रयोग कब करते हैं? कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं? से का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हर एक कर्ता को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए, हर एक कारक को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है। उसे उस कारक का क्या बोलेंगे? कारक विभक्ति चिन्ह। समझ में आया? वाक्य में अलग अलग कारक शब्दों को, ठीक है, वाक्य में अलग अलग कारक शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए बीच में एक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसे उस कारक का क्या करेंगे? विभक्ति चिन्ह करेंगे। जैसे ये कर्ता है, कर्ता को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? ने का प्रयोग हुआ है। जो कर्म है, कर्म को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ? को का प्रयोग हुआ है। बाण क्या है? बाण से मारा, मतलब वाण को, बाण क्या है? सहायता कर रहा है, मतलब वो करण कारक कहलाएगा। इस करण कारक को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? से का प्रयोग हो रहा है। तो एक कारक को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे उस कारक का क्या बोलेंगे? विभक्ति चिन्ह बोलेंगे। मतलब कर्ता कारक को वाक्य अन्य शब्दों के साथ प्रयोग होने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ने का प्रयोग करना पड़ेगा। कर्म कारक को का, करण कारक को से या के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार संप्रदान कारक के लिए के लिए, अपदान के लिए से या अलगाव। ये सब क्या है? एक जब परिभाषा पढ़ेंगे, अगले वीडियो से 4 को परिभाषा पढ़ेंगे, सबका एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। अपदान से या अलगाव या तुरंत, अभी लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। संबंध, जो संबंध कारक आएगा उसको वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए हम का, की, के या रे, रा, री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अधिकरण को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने, अधिकरण जो कारक आएगा उसको वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए में या पर का प्रयोग करेंगे। संबोधन को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए हे, अरे, ओ, अरे, रे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तुमको कारक समझ में आया, कारक के कितने भेद है वो समझ में आया। अभी हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या है? कारक, सारे जो कारक है उनका नाम याद कर लेना, उनकी विभक्ति चिन्ह याद कर लेना। उसके बाद हम एक एक कारक का, नेक्स्ट वीडियो से एक एक कारक का क्या पढ़ाएंगे? तुम्हारा परिभाषा पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आया तुम हमको कमेंट करना, लेकिन तुम मैंने कुछ समझ नहीं आया तब इसको तुम समझ नहीं आया तुम हमको कमेंट करना, हम फिर से तुमको ये सब चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। और लेकिन उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। जो पूछेगा एग्जाम में यही सब पूछेगा, तो यहाँ से अच्छे से याद कर लेना। और हम अगला वीडियो से क्या होगा, ये 4 जो कारक है उसका डेफिनेशन पढ़ाएगा, कब पहचानना सिखाएंगे, कब कर्ता कारक है, कब कर्म कारक है, कब करण कारक है, और संप्रदान कारक कहते किसे हैं, ठीक है। और उस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो सब नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को तुम अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से उतार लेना, फेर बना लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।